हेलो बच्चों, आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से भेजी जाने वाली वर्कशीट नंबर 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जो कि क्लास 6 और 2021 की वर्कशीट। यहाँ पर आपका स्टूडेंट का नाम और टीचर का नाम लिख लेना है। आज हम पढ़ेंगे नंबर के बारे में अच्छे समझेंगे। कॉन्सेप्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम अच्छे से समझेंगे कि इस तरह से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। आपने छोटे बच्चों में बहुत मल्टीप्लाई तो किया होगा, जैसे कि इस तरह का मल्टीप्लाई आपने किया ही होगा, 2 × 2 इस तरह का। इसमें आप कुछ थोड़ा उससे हाई लेवल का मल्टीप्लाई देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें देखिए इसे बोला जाता है रिपीटेड एडिशन, प्रोडक्ट बाय टाइम्स। इस नाम से क्या है बोला जाता है, इन नाम से क्या इसे बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। देखिए क्या बोला गया, सम इंटरेस्टिंग, इसके बारे में कुछ फैक्ट है। पहला पॉइंट देखिए, एक पहला पॉइंट बोला गया है, इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 देन द प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। यानी कि आप किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना नंबर हो। उसका आंसर क्या आएगा बच्चों, उसका आंसर आएगा हमेशा 0। ठीक है, मान के चलिए आपने 1 2 4 5 6 7 किसी से मल्टीप्लाई करिए तो उसका आंसर क्या आएगा हमेशा 0। ठीक है, क्या आंसर आएगा हमेशा 0। सेकंड पॉइंट पढ़ते द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ। अगर किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं, मान के चलिए कोई नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर वो खुद ही आता है, यानी कि इटसेल्फ को मतलब खुद ही, वही आंसर आएगा उसका 1 2 4। उसका आंसर क्या आएगा 1 2 4। मान के चलिए 12 को मल्टीप्लाई करा आपने 1 से तो इसका आंसर भी क्या आएगा 12 आएगा। ठीक है, मान के चलिए 1 2 5 6 7 को मल्टीप्लाई 1 से करा तो भी इसका आंसर क्या आएगा 1 2 5 6 7 ही आएगा। इस तरह से इसका मतलब ये हुआ। दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ आया। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, द मल्टीप्लाई नंबर बाय 10 100 1000 एक्सेट्रा वी पुट सेम नंबर ऑफ 0 ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर। यानी कि इसमें बोला जा रहा है अगर आप किसी भी मल्टीप्लाई को 100 या 10 से करते हैं तो उसके राइट हैंड साइड में जितने उसमें 0 दिए गए हैं उतना आपको लगा देना है। मान के चलिए 2 4 मल्टीप्लाई 10 करना है तो 2 4 आपको लिखना है, 10 में 0 कितने 1 है तो आपको 0 आंसर। इस तरह से फिर अगला देखते हैं। अगला मान के चलिए मैंने 1 5 6 7 लिया, मल्टीप्लाई 100 लिया तो 1 5 6 7 आपको लिखना अच्छे से। इसमें देखिए 0 कितने हैं 2 हैं तो 2 0 लगा देना। इस तरह से क्या आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एग्जांपल देख लेते हैं पहले थोड़ा। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया गया 1 2 3 3 2 1 को, इस तरह से 3 1 जा 3 और 1 2 जा 2 1 1 जा 1। फिर यहाँ पे क्या 0 लिख दिया। आप यहाँ पे क्या क्रॉस भी लगा सकते हैं 0 की जगह, यहाँ पे आप ऐसे क्रॉस भी लगा सकते हैं, इसमें 0 लगाया गया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करके बताया गया है। यहाँ भी देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यहाँ एग्जाम्पल समझते हैं। द मंथली सैलरी ऑफ मैम इज़, एक मैडम की जो सैलरी है जो मंथली जो उन्हें एक तरह से स्कूल में काम करती हैं तो कितनी सैलरी मिलती है उन्हें एक महीने में यानी कि 1 मंथ में 2625 रुपये सैलरी मिलती है। पूछेगा व्हाट इज़ द एनुअल इनकम, एनुअल इनकम यानी कि साल का, यानी कि 12 महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। तो 12 महीने कितनी सैलरी मिलेगी तो आपको मल्टीप्लाई कर देना 2625 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करेगा तो आप यहाँ आंसर देख सकते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वर्कशीट आपको इस चैनल पे हमेशा मिलती रहेंगी। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोलिए 562 मल्टीप्लाई 0, यानी कि 562 मल्टीप्लाई 0। 562 को किससे करना मल्टीप्लाई 0, यानी कि अभी हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ा था पहला, इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाई 0 तो देन द प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा 0। यानी किसी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है हमेशा, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या 0। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं 562 मल्टीप्लाई 0 आंसर आपका 0। इस तरह से आपको ये लिख लेना है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं 8741 मल्टीप्लाई, अगर 1 से किसी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी हमने पढ़ा था सेकंड पॉइंट, तो उसका आंसर क्या है खुद ही आता है। यानी कि इस तरह से आपको कर लेना 8741 मल्टीप्लाई 1 तो इसका आपका हो जाएगा 1478। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा था, अगर किसी भी नंबर को 100 या 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके राइट हैंड में क्या एक 0 बढ़ा देना है। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 546 मल्टीप्लाई 100,
इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका आंसर आप लिख सकते हैं 54600, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे नहीं तो इस तरह से ही कर सकते हैं 546 मल्टीप्लाई 100, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ क्रॉस लगा के 0 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये 0 होगा, ठीक है। फिर से 0 फिर 0 फिर 0 आएगा, फिर एक क्रॉस और लगाएंगे इस तरह से 1 6 6 1 4 4 1 5 5, तो इसका आंसर भी देखिए वही आएगा, ठीक है बच्चों। आप देख सकते हैं 546 इसका आंसर आ रहा है और 00 के साथ। तो इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ आपका, फोर्थ भी क्या है इसी तरह से आपको क्या है कर लेना है। फोर्थ देखिए 541 मल्टीप्लाई है, पर सबसे पहले बड़ी डिजिट हमेशा आपको ऊपर लिखनी है, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेना, तो भी इसका आंसर आपका आएगा 541। कितने जीरो है इसमें? 3 जीरो है, 3 जीरो लगा देने। या आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको थर्ड क्वेश्चन का करके बताया था, 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 जो 1, फिर आपका हो जाएगा ये 4 0 जो 0 और ये 0 और ये 0 4 1 जो 4। फिर इसी तरह से मेरे में थोड़ा जगह बन नहीं पा रही है तो आप बच्चों इसका आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं वैसे इसका आंसर आपको मैंने लिख के बता दिया है, इस तरह से आप अपने कॉपी में आंसर लिख लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन देखिए फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 4851 को मल्टीप्लाई किससे करना है आपको? 254 से, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं जैसे कि मैं आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको 4 1 जा 4, ठीक है। इसके बाद 4 5 जा 20, कैरी लगा 2, 4 4 8 4 जा कितना होगा आपका 8 4 32, 32 का 33 34, कैरी लगा 3, 4 4 जा 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा आपका ये 19, क्रॉस डाल देना है। 5 1 जा 5, यहाँ आपका 5 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 9 आ गया, ठीक है बच्चों। थोड़ी जगह नहीं हो पा रही है। इसके बाद एक और क्रॉस डाल देना है। इसके बाद आपका हो जाएगा ये 2 0 7 9, इस तरह से इसमें आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 2 1 5 4। जैसा मैं आपको दिखाना चाहूँगा आप स्क्रीन पे मेरे देख सकते हैं। इस तरह से आपको क्या आंसर कर लेना है, नोट कर लीजिए जल्दी से बच्चों। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जल्दी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, इसका आंसर क्या होगा? 12 मल्टीप्लाई 0, इसका आंसर मुझे ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा अगर आपको समझ आया तो। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोला गया ए बॉक्स कंटेन 480 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, यानी कि एक बॉक्स है उसके अंदर 480 पैकेट की क्या है बिस्किट है, एक बॉक्स के अंदर, यानी कि 1 बॉक्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद बोला गया ईच पैकेट हैज़ 12 बिस्किट, यानी कि हर एक पैकेट में कितने बिस्किट हैं? 12 बिस्किट है। तो हाउ मेनी टोटल बिस्किट आर देयर इन सच बॉक्स? तो सच बॉक्स यानी कि हर एक बॉक्स में कितने बिस्किट होंगे? देखिए एक बॉक्स में 480 पैकेट हैं एक बिस्किट के, यानी कि एक बॉक्स में 480 बिस्किट हैं और एक पैकेट में कितने बिस्किट हैं? 12 बिस्किट हैं। तो 480 में कितने 480 पैकेट में कितने बिस्किट होंगे? तो सीधे से मल्टीप्लाई कर देना। 480 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 0 8 तो 16 का 6, हंस लगा 4 दूनी 8 1 9 और 1 0 8 और ये आपका हो गया 4, यहाँ करिए 0 6, ये आपका हो जाएगा 17 और यहाँ आपका हो गया हंस लगा 5, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा 5760, यानी कि टोटल बिस्किट आपके 5760 बिस्किट हैं 480 पैकेट का मिला के। आशा करता हूँ आपको अच्छी वीडियो समझ आई होगी। इसका आंसर आप लिख लीजिएगा बच्चों 5670। मैं स्क्रीन पे अभी दिखा सकता हूँ आपको, इस तरह से आपको आंसर कर